हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रहरी। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपीएससी आरओ एंड एआरओ प्रीलिम्स 2023 जो होने वाला है उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो जॉब के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप ये मत सोचिए कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि इसकी टोटल सीटें हैं 181 सीट्स हैं, जो कि बहुत ही कम है। देखिए सीट से ज़्यादा हो या कम हो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ हमें अपनी तैयारी के बारे में ध्यान देना चाहिए। देखिए आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आप क्या करिए, स्मार्ट तरीके के साथ करिए। हार्ड वर्क करिए लेकिन स्मार्ट तरीके के साथ करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जो प्रीलिम्स होने वाला है इसका कट ऑफ हाई होने वाला है। आप लोगों ने तो अभी देखा होगा पीसीएस का कैसे कट ऑफ गया है। ठीक है, कंपटीशन बहुत है और सीटें कम है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस भी दे रहे हैं और जो आईएएस भी दे रहे हैं, उनके साथ भी आपको कंपटीशन बीट करना है। और ये बहुत आसान भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको आप एक स्मार्ट प्लानिंग बनाइए, तरीके बनाइए कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग एकदम हताश मत होइए, जो फीमेल भी हैं, जो मैरिड हो चुकी है फीमेल या जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत कम है टाइम। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 5 से 6 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा, या निकाल सकते हैं 5 से 5.5 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा। या जिनकी जॉब 12 घंटे की है, 10 घंटे की है, 8 घंटे की है, आपको इतना टाइम निकालना पड़ेगा। इससे कम टाइम में आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो लोग सोच रहे हैं 2 से 3 घंटे में हम कुछ किसी का पीडीएफ नोट्स पढ़ लें या किसी कोचिंग में अगर हम ले लें, वहाँ से हमें नोट्स मिल जाए तो हमारा हो जाए, तो ठीक है। आपको मैं बोल रही हूँ कि हाँ, कोचिंग आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए तो बेनिफिट होती है, लेकिन हाँ उसके साथ आपको पढ़ना भी पड़ता है, आपको सब कुछ करना भी पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना पड़ता है, सॉल्व टेस्ट सीरीज भी लगानी पड़ती है। मतलब क्या है, आपको केवल कोचिंग में एडमिशन लेने से या पेड क्लासेस लेने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मीन्स जब तक आपको खुद से भी आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखा करिए कि क्वेश्चन आयोग कैसे पूछते हैं या उनका ट्रेंड कैसे चला आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्री के भी और मेंस के भी, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि मेंस में क्वेश्चन हमारे आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो आपको मेंस के भी सॉल्व करने होंगे। देखिए आपको केवल सॉल्व ही नहीं करने होंगे, आपको साथ में एनालाइज भी करना होगा। आपको ये देखना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं या कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप जब ये सब 2-3 बार आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और उसको एनालाइज करिए और उनमें से टॉपिक वाइज आप क्या करिए, आप सेपरेट करिए, अलग करिए, उन्हें लिखिए। ठीक है, तो आप ये दोनों आप कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन ऑल सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट की क्या करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आपके सक्सेस में रोल निभाता है। ठीक है, देखिए क्या होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप अगर सोच रहे हैं कि अगर इसके बिना भी सिलेक्शन हो जाए, देखिए होता तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा अटक पड़ेगा, लेकिन और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो आप वो सिर्फ चीज़ फॉलो करिए जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, तो घटना चक्र आप उठाइए। ठीक है, आप में इससे आपने देख लिया कि किस टॉपिक से कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आपने क्या करें, आपको जो अच्छा लगे आप पहले वही उठाइए। या आपने इन्वायरमेंट को उठाया या आपने ज्योग्राफी को उठाया, तो आप क्या करिए, घटना चक्र को आप उसको पढ़िए। देखिए घटना चक्र की और एक खास बात होती है कि आपको स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज दिए रहते हैं, जिसमें फैक्ट रहते हैं और कॉन्सेप्ट भी रहते हैं, और फिर इसमें दिए रहते हैं क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो इससे आपको ये रहेगा कि आपने यहाँ पे टॉपिक तो पढ़ा ही है और इसके बाद आपने उसके नीचे जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इससे आपको ये लगेगा कि हमने इतना यहाँ पे पढ़ा है तो हमें कितना यहाँ पे याद रखता है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप घटना चक्र सारे सब्जेक्ट के पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक बार लूसेंट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार जो घटना चक्र में हमें नहीं मिल पाता है, पीवाईक्यू में नहीं मिल पाता, वो लूसेंट में मिल जाता है। 1 से 2-3 बार आप रीडिंग लूसेंट की जरूर कर लीजिएगा। लूसेंट पतली बुक होती है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से, अगर हम बात करें लूसेंट की, देखिए लूसेंट आपका वो करेगा जो हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड घटना चक्र पूर्वावलोकन में नहीं होगा, उससे आप लूसेंट से कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको पढ़ना कैसे है, पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने उठाया और उसको एनालाइज किया, टॉपिक को सेपरेट कॉपी में आपने लिख लिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको अभी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने एनालाइज कर लिया कि हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या किया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप उठाएंगे घटना चक्र का ज्योग्राफी पार्ट, आपको वहीं से क्या करेंगे, देखिए घटना चक्र क्या दिया रहता है, मैंने बताया थ्योरी दिया रहता है और बाद में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ उठाइए जो टॉपिक है, फिर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़िए, फिर आप उसी से क्या करेंगे, लूसेंट उसी टाइम उठाइए, लूसेंट भी पढ़ना उसी टाइम। लूसेंट में क्या दिया रहता है, मान
लो आपने इस ज्योग्राफी में पढ़ा रिवर, तो रिवोल्यूशन में एक खास बात ये है, इसमें लिस्टिंग के थ्रू दी रहती है, ठीक है, पूरा फ्लो में दिया रहता है चार्ट के थ्रू कि रिवर इस सिटी के किनारे किनारे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। साथ में आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लग जाएगा, उससे आपका घटना चक्र भी लगता जाएगा और साथ में लोशन भी लगती जाएगी, ठीक है। सिर्फ आप ये तीनों आप करिए अच्छे से, देखिएगा आपका थोड़ा 1 महीना करके देखेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, करंट अफेयर के लिए आप जरूर निकालिए टाइम। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे सिलेक्शन में, आप तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। करंट अफेयर आपको कोई भी ले लीजिए, या तो क्रॉनिकल ले लीजिए, या तो घटना चक्र सवाल ले लीजिए, या एडिटोरियल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो कोई भी मार्केट में आती है वो आप लीजिए और लगाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। फिर क्या करना है आपको, हिंदी के लिए देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि हिंदी के लिए बाद में पढ़ लेंगे, हिंदी सब्जेक्ट ईजी है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल निभाएगा, ठीक है, रोल प्ले करेगा। देखिए क्या होगा, हिंदी को क्या करिए, आप एक टॉपिक डिसाइड करिए, ठीक है। आपको मीन्स पढ़ना बिलोम, आप उसको जो एक मानक बुक है, देखिए हिंदी के लिए आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई आप शॉर्ट तरीके मत ढूंढिए कि हमें यूट्यूब से वीडियो मिल जा रहे हैं, या तो पीडीएफ कोई किसी अच्छी कोचिंग का मिल जा रहा है। इससे थोड़ा सा एक जो अच्छी सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स है, उससे आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैंने बताया है कि कौन कौन सी आप हिंदी के लिए स्टैंडर्ड बुक है उसको जो फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए आप उठाइए सिर्फ 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटे अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और सब कुछ अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत फैक्ट है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप हिंदी करिएगा। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज आप क्या करेंगे, आपको ये नहीं कि आपको लास्ट में देना है, नहीं, आपको किसी भी कोचिंग का मिल जाए, ये कहीं भी यूट्यूब या टेलीग्राम कहीं भी मिल जाए, मैं भी कराती हूँ, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज आप लगाते जाएंगे, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, आपने जितना पढ़ा है तो क्या हो जाएगा, आपको वहाँ से आपको कॉन्फिडेंट मिलता जाएगा, बूस्टअप होता जाएगा। और हाँ, अगर हो सके टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो परेशान मत होइए, आपके धीरे धीरे नंबर भी इंप्रूव होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप किसी कोचिंग का पेड क्लासेस लेते हैं या कहीं कोचिंग करते हैं, आपको अपने से ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र और थोड़ा लूसन पढ़ेंगे, और करंट अफेयर को तो बहुत ही रोल है, और हिंदी 1 घंटे आप पढ़ते रहिए, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको देना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। देखिए आपको कम से कम टाइम निकालना पड़ेगा 5 से 5.5 घंटे, ठीक है। 5 से 5.5 घंटे आपको निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। हो सकता है आपको क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप कुछ भी ले लिया रिकॉर्डिंग टाइप में, या कुछ आपने फोटो खींचा, उसको आपने अपने वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, ऑफिस में देख सकते हैं, अपने लंच टाइम हुआ, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए आपके अगर सपने हैं कि मैं अधिकारी बनूं, तो आपको थोड़ा सा भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, तभी हो पाएगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे सीटें बहुत ही कम है, 188 सीटें हैं, मान लो बढ़ भी जाएगी तो तब भी कंपटीशन बहुत रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सोचिए कि थोड़ा सा आप अपने को पुशअप करिए डेली। ये आप सोचिए कि अगर मैंने सिर्फ 4 मंथ, आपको पढ़ना कितना है, सिर्फ 4 मंथ पढ़ने हैं। ऐसा पढ़िए कि आपका प्रीलिम्स ना रुके, ताकि आप 1 या 2 नंबर से अटके नहीं, कि हाँ आप रिजल्ट का वेट ना करें। प्रीलिम्स के 3-4 दिन बाद आप अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से स्टार्ट करने लगे। देखिए अगर आपका ड्रीम है कि मुझे अधिकारी बनना है, मुझे आरओ निकालना है, तो आपके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस वो सब बेनिफिट होगा, और कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा आप मत सोचिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आपने सोचा है आप सब कुछ पा सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करिए, ठीक है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैं इसमें कर सकता हूँ। देखिए कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने सीटों की संख्या 181 देख लिया होगा, और उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जॉब भी है। या कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनके पास जिम्मेदारियाँ हैं, वो लोग हार मान ली होंगी, बट ऐसा नहीं है। आप लोग फॉर्म डालिए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे हार मान लिए होंगे और ये भी सोच लिया होगा कि मुझे फॉर्म नहीं भरना, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हार मत मानिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ये एग्जाम मेरे लिए ही बना है और मैं ही इसे क्रैक करूँगा। देखिए मैंने कहा आप इतना करते हैं ना तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तब आप बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता। लेकिन हाँ, इसको आपको पूरी लगन और निष्ठा से ये सब चीज़ करना होगा। बहुत आसान है। आप क्या होता है, जब आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, जब 5 से 5.5 घंटे होते हैं, तब आपको पूरी एकाग्रता से आप उसे पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप मत सोचिए। ऐसे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दिखा दूंगी इनके, और आप बहुत देख रहे होंगे कि जॉब के साथ भी अपना एक अधिकारी बने हुए, अपने आरओ और एआरओ की बात करें, वो भी जॉब के साथ एक फर्स्ट रैंक तक भी लेकर आए हैं, वो भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, तैयारी करते रहिए। जो भी आपको किसी भी तरीके से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर आप उसे लिखिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।